सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, उनका हार्दिक स्वागत। श्री जितिन प्रसाद जी का हमारे माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी केंद्रीय राज्य मंत्री। स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्ण जी का। सहकारिता मंत्रालय के माननीय सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी का। स्वागत श्री भुवनेश कुमार जी का, CEO UIDAI। और हमारे CSE SPV के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय कुमार राकेश जी का। आप सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष अवसर पर। आज के इस विशेष समारोह में जब हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं CSE दिवस 2025 के इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाने की तरफ, इस उत्सव को मनाने की तरफ। और आज का यह उत्सव दिव्य सज्जनों, CSE ने जिस डिजिटल क्रांति की लौ को प्रज्वलित किया, उसकी तरफ आज का यह उत्सव है। डिजिटल समावेशन का उत्सव है। VLEs के द्वारा जो लास्ट माइल को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने का जो उनका संकल्प रहा, उसका उत्सव है। और आज जब इस उत्सव का, इस क्रांति का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, तो आइए इसका शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अपने अटूट विश्वास के साथ इस मंगल दीप को प्रज्वलित कर। और मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि आप इस दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का, CSE दिवस 2025 का, इस उत्सव का, समारोह का मंगलमय शुभारंभ करें। हमारी VLE बहनें आगे आए। बहनें आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दीप प्रज्वलन आप करेंगे। बहनें आओ, बहनों आगे आ जाओ, आओ इधर आओ आप। और देवी सज्जनों, जैसे कि हम कहते आए हैं कि हमारे आज के जो स्टार्स हैं, जो हमारे आज के सितारे ज़मीं पर हैं, वो हमारे VLEs हैं, जिनके कारण आज हम ये उत्सव मना रहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा कि हमारी महिलाएं इसमें अपना विशेष योगदान दे रही हैं, तो उन्हें यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं, हमारी VLE बहनों को। आप सभी की तालियों के बीच और सभी के साथ मिलकर हम इस दीप को प्रज्वलित करेंगे। वो कहते हैं ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो इस नए भारत की और इस जो डिजिटल क्रांति का उत्सव हम मना रहे हैं, हम सभी महिलाओं के साथ और ईश्वर की स्तुति वंदना के साथ ज्ञान और ज्योति के इस दीप को प्रज्वलित महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति जी के आशीर्वाद के साथ हमारे आज के इस उत्सव का मंगलमय शुभारंभ हमारे महिलाओं के, महिला VLEs के कर कमलों द्वारा। और देवी सज्जनों, आज के दिन जब हम अभी तक की इस यात्रा में हम CSE के उपलब्धियों का गर्व, उसका उत्सव मना रहे हैं, इसके साथ साथ आगे की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या अप्रोच रहेगा, उसकी तरफ भी आज का ये उत्सव है। और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इसमें हमें हमारे माननीय मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। तो आप सभी की तरफ से मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री एस कृष्णन जी से, सचिव में जी, कि आप माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें अंग वस्त्रम भेंट कर और इसके साथ साथ गणेश जी की एक मूर्ति भेंट कर। और आज भी हमारे किसी भी, हम जब कुछ नया काम करने शुरू करते हैं, चाहे वह हमारा व्यवसाय हो या अध्ययन हो या जीवन में, हम गणेश जी के आशीर्वाद के साथ उसे शुरू करते हैं। और ये आशीर्वाद हमारे मंत्री जी पर बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ, शुभकामना के साथ मंत्री जी का स्वागत। और मैं निवेदन करती हूँ श्री भुवनेश कुमार जी को, CEO UIDAI, कि आप आदरणीय श्री जितिन प्रसाद जी का स्वागत करें। आज का दिन हमारा इस सुंदर अतीत से संवाद करते हुए, उससे सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए एक सुंदर भविष्य के निर्माण की तरफ आज का यह दिन है। और हमारे नेतागण यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ, श्री भुवनेश कुमार जी से निवेदन है कि आप श्री आशीष कुमार भूटानी जी का भी स्वागत करें, हमारे सचिव सहकारिता।
और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ CSE SPV श्री संजय कुमार राकेश जी, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप श्री एस कृष्णन जी का स्वागत करें, सचिव मेटी, और साथ साथ श्री भुवनेश कुमार जी का CEO UIDAI। और अब देवी सज्जनों, उस व्यक्तित्व को मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ जो नवंबर 2020 से CSEs के विजन और मिशन को अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी प्रतिबद्धता से और पहचान और उड़ान दे रहे हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर CEO CSE SPV श्री संजय कुमार राकेश जी को मैं आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। नमस्कार। परम आदरणीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्रीमान जितिन प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ उपस्थित तथा देश के कोने कोने से जुड़े हमारे CSE परिवार के लोग और VLE साथी तथा यहाँ उपस्थित सारे महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। यह अवसर हम लोगों के लिए विशेष है क्योंकि आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ और उसके तहत CSE SPV की स्थापना की वर्षगांठ भी मना रहे हैं। डिजिटल इंडिया मिशन का एक अहम पार्ट CSE SPV है जिसने गांव-गांव में तकनीक, सेवा और सशक्तिकरण का संदेश पहुंचाया है। इस विशेष अवसर पर मैं भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन ने डिजिटल इंडिया मिशन को और CSE को एक आंदोलन बना दिया है। CSE SPV इस परिवर्तन का एक आधार बनकर उभरा है जो तकनीक को आम नागरिकों की पहुंच तक लाने में सफल रहा है। साथ ही मैं माननीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने CSE नेटवर्क के विस्तार, नवाचार और प्रशिक्षण पहलों को मजबूत करने में निरंतर सहयोग दिया है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सचिव श्री एस कृष्णन जी, सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष भूटानी जी एवं CEO UIDAI श्री भुवनेश कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इनके सहयोग से और इनके मार्गदर्शन में डिजिटल इंडिया के तहत CSE और पैक्स के बीच में एक नया संगम निकला है, एक नया कोऑपरेशन का माहौल निकला है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र को एक नई दिशा मिली है। मान्यवरों, पिछले 10 सालों में CSE डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत एक ऐसा मॉडल बनकर उभरा है जिसने सेवा, सशक्तिकरण और समावेशन को एक साथ जोड़कर देश के विकास को नया आयाम दिया है। आज यह मंच उन 5.5 लाख से ज़्यादा VLE के लिए एक माध्यम बन गया है, जिसको यूज करके वो देश के दूरस्थ इलाके में भी डिजिटल सेवाएं दे पा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच प्रभावकारी नेतृत्व उपस्थित है, जिनके मार्गदर्शन में हमें और भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और हम आशा करते हैं कि आपके विचारों का और मार्गदर्शन में CSE का यह परिवार भविष्य में और नई ऊंचाइयों को छुएगा और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और जिसको लेकर के हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, उसमें अपना पूरा योगदान देगा। इस आशा के साथ एक बार मैं आप सभी महानुभावों का फिर से हार्दिक स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और देवी सज्जनों, CSE की हमारी ये यात्रा एक समृद्ध, संपन्न, सतत विकासशील, एक साक्षर भारत के निर्माण की यात्रा रही है, जिसने विकसित भारत 2047 जिसकी परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, उसकी तरफ एक बहुत ही बुलंद नींव रखी है। तो आइए अब इस CSE की इस प्रभावशाली यात्रा की देखते हैं एक झलक, जो केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण की यात्रा है। ये फिल्म देवी सज्जनों उन लाखों VLEs की मेहनत और प्रतिबद्धता का सम्मान है जो गांव-गांव, जो घर-घर जाकर डिजिटल भारत का सपना साकार कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये फिल्म।
जो किसान कभी दूरी के चलते बैंक जाने से कतराते थे, आज पड़ोस के सीएससी पर आत्मविश्वास के साथ अपना खाता खुलवा रहे हैं और अपनी फसल का बीमा भी करवा रहे हैं। पड़ोस की दादी माँ आज सीएससी टेलीमेडिसिन सेवा से डॉक्टर से परामर्श ले रही हैं। डिजिटल साक्षरता अभियान से जुड़कर गांव का हर छोटा बड़ा व्यक्ति डिजिटल भुगतान को सहजता से अपना चुका है। जो ग्रामीण पहले कानूनी समस्याओं में उलझे रहते थे, वे अब सीएससी टेली लॉ के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा से लेकर पीएम सूर्य घर योजना तक सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये सब संभव हो पाया है उन ग्रामीण उद्यमियों के माध्यम से जो देश के पहले और दुनिया के सबसे बड़े संगठित सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना कार्यक्रम कॉमन सर्विस सेंटर को अपने गांव में संचालित कर रहे हैं और बदलाव ला रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स में आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज गांव के लोगों तक पहुंच रही हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स लाखों युवाओं को रोजगार का भी माध्यम बने हैं। आज सीएससी हर वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके घर के नजदीक ही सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मैंने अपने गांव और आसपास के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ सीएससी की योजनाओं का लाभ बखूबी लोगों को पहुंचाया। सीएससी कृषि क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि अभिलेख, एग्री स्टैक व फार्मर रजिस्ट्री आदि के माध्यम से किसानों को सक्षम बना रहे हैं। टैक्स से हमको इस फायदा मिल रहा है कि वहाँ से हमको बीज मिलता है और वहाँ से खाद भी मिलता है, तो वही बीज को हम लोग यहाँ ला करके लगाते हैं। सीएससी नेटवर्क ने अपनी पहुंच को और व्यापक बनाने हेतु पैक्स, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उचित मूल्य दुकानों को भी अपने साथ जोड़कर उन्हें नई ऊर्जा और आर्थिक सामर्थ्य प्रदान किया है। गाँव के अंदर सीएससी जब पैक्स बन जाता है, गाँव के हर नागरिक को पैक्स के अंदर आना कंपलसरी हो जाता है। हमने इसकी रिलेवेंसी भी बढ़ाई। सीएससी ने अपनी सेवाएं मात्र 58,954 केंद्रों से आरंभ की थी। तब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन ये आंकड़ा बढ़कर 5,60,000 से भी अधिक हो जाएगा। आज 2.5 लाख से भी अधिक ग्राम पंचायतें और 5,30,000 से अधिक गांव सक्रिय रूप से सीएससी से जुड़े हुए हैं। सीएससी ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। मई 2014 तक यहाँ केवल 8,935 महिला वीएलई थी। वहीं मई 2025 तक ये संख्या बढ़कर 77,240 पहुंच चुकी है। As a VLE, I served as a programming bank business correspondence agent under CSC in one of the most remote area of Tripura. सीएससी ने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एवं एम्पावरमेंट को आधार बनाते हुए अनेकों सरकारी व निजी सेवाओं द्वारा देश के लगभग प्रत्येक परिवार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए सीएससी आगामी भविष्य में भी निरंतर नए केंद्रों व सेवाओं के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देकर उन्हें और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएससी है डिजिटल भारत की सच्ची पहचान, ग्रामीण भारत की शान। ग्रामीण भारत की शान हमारे सीएससी की ये यात्रा। और अब आमंत्रित करते हैं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री जितिन प्रसाद जी को। और देवी सज्जनों, यह दोनों मंत्रालयों की संयुक्त भूमिका भारत को डिजिटल रूप से सक्षम और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तो आदरणीय श्री जितिन प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करती हूँ इस सभा को संबोधित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारे विभाग के सचिव श्री एस कृष्णन जी, सचिव सहकारिता मंत्रालय श्री आशीष कुमार भूटानी जी, एमडी एंड सीईओ ऑफ CSCSPV श्री संजय कुमार राकेश, हमारे सीईओ जो आधार बनाते हैं श्री भुवनेश कुमार जी। इसका मतलब यही है कि आधार वाली सर्विस से सबको दिलवाइए। इतनी जल्दी ताली मत बजाइए अभी। सभी विशिष्ट अतिथिगण, देश भर से आए सभी अधिक VLE जो यहाँ उपस्थित हैं, पूरी गर्मजोशी से यहाँ आप लोग आए हैं। आप सभी का मैं इस CSC दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये दिन हमारे सामूहिक प्रयासों का उत्सव है जिससे हम एक डिजिटल रूप के सशक्त भारत के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध हैं। आज इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में ये भारत का डिजिटल भविष्य
समावेशी और प्रगतिशील बनता जा रहा है और जिनके मार्गदर्शन में अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाने का जो सरकार का संकल्प है आप लोगों के जरिए वो निरंतर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज से 10 वर्ष पहले 2015 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी, तब केवल तकनीक को सशक्तिकरण के माध्यम से बनाने का लक्ष्य नहीं था, बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत आधारशिला भी रखी गई थी। आज ये सपना सीएससी के माध्यम से देश के हर कोने में साकार हो रहा है। आज हम इस यशोभूमि में एकत्रित हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग पहली बार यहाँ आए होंगे और ये देखा होगा कि ये 10 वर्षों में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन आ गया है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति और उद्योग और यहाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्ल्ड क्लास विश्व में जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर भी इतनी बढ़िया सुविधाएं नहीं हैं जो यहाँ आज आपको देखने को मिल रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज ये जो हम यशोभूमि में एकत्रित हैं और ये देश भर के हमारे 5,75,000 से अधिक BLE जो सम्मान और जो आपके प्रयास हैं वो बहुत सराहनीय हैं, जिन्हें इस मिशन में मजबूती प्रदान की है। आप सच्चे डिजिटल योद्धा हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि शासन, तकनीक और विकास का लाभ भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचे। आज भारत में CSC जन केंद्र शासन के सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक बन गया है। जहां 2014 में केवल 83,000 केंद्र थे, वो आज 6.25 लाख से अधिक CSC ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में सक्रिय हैं। ये परिवर्तन भारत की डिजिटल यात्रा का प्रमाण है। चाहे हमारा DigiPay के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहा हो नागरिक, चाहे CSC एकेडमी में के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कर रहा हो युवा, या टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर से परामर्श कर रहा हो कोई मरीज, हर सेवा सशक्तिकरण, पहुंच और गरिमा की कहानी कहती है। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सरकार ने पैक्स को CSC के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है और हमारे सहकारिता के सचिव भी यहाँ उपस्थित हैं, जिससे ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर सेवाएं अब पैक्स के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। उत्तर प्रदेश भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ मेरा जिला पीलीभीत से लेकर गोरखपुर तक डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर्स का हमने नया प्रोजेक्ट पायलट ट्रैक शुरू किया है। आज ये हम एक क्षण भी लेते हैं उन BLE साथियों के लिए, आप लोगों के लिए, कि उनके सराहनीय कार्य जो इस नेटवर्क की रीढ़ हैं, इनमें से कई पहली पीढ़ी के डिजिटल कार्यकर्ता हैं जिन्होंने निष्ठा और विश्वास के साथ आवश्यक सेवाओं को नागरिकों को पहुंचाने का दायित्व निभाया है। मुझे विशेष गर्व है 74,000 से अधिक महिला BLEs पे आज जो केवल आजीविका अर्जित कर रही हैं, बल्कि नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की भी नई मिसाल गढ़ रही हैं। उनके कार्य ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना का नया आकार दे रही हैं। जैसे जैसे हम अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, हमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और क्योंकि आदरणीय मंत्री जी भी यहाँ हैं और ये युग हो गया है टेक्नोलॉजी का, डिजिटल का और AI का। और ये AI ऐसी चीज़ है कि जैसे कभी किसी ने परिकल्पना नहीं की थी कि हर घर में और हर हाथ में मोबाइल पहुँच जाएगा, वैसे ही बड़ी तेज़ी से AI हमारी ज़िंदगी में आ भी गया है और आने वाला है। तो समय के साथ कदम से कदम मिलाना होगा और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को परिवर्तित करना होगा और उस अनुरूप ढालना होगा कि हम ये नए माध्यम और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो आप जन सेवा कर रहे हैं, गांव-गांव तक, घरों तक जो आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आप लोग अपनी मैं कह सकता हूँ उपयोगिता बढ़ाएं और लोगों के जीवन में सुधार लाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और लोगों का लाइफस्टाइल भी बदलें और आगे सशक्त बने। ये हम लोगों को यहाँ से आज प्रण लेके जाना है। तो जैसे कि मैंने कहा, CHC मंच पर डिजिटल सेवाओं का विस्तार होना चाहिए। साइबर सुरक्षा जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, मगर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इतने बड़े इंटरनेट कनेक्शंस, इतने मोबाइल फोन्स, भारत की जनसंख्या को हमने लैस किया है और विश्व में इतना बड़ा उदाहरण कहीं नहीं होगा। ये आधार कार्ड जो हैं इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मिले हैं, मगर इतनी बड़ी उपलब्धियों के साथ उतनी बड़ी चुनौतियां भी होती हैं और वो चुनौतियां ये साइबर सिक्योरिटी की हैं, जिसमें आप लोग भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि भारत की जनता को इस साइबर सिक्योरिटी के साथ लैस करें, सुरक्षित बनाएं और जितना भी
ये सिर्फ चंद लोगों के हाथ में नहीं होगा, इसमें आपको बराबर का भागीदार बनना होगा, तभी जाके जो हम लोगों का लक्ष्य है और सरकार की पूर्ति है कि साइबर सिक्योरिटी के उसमें हम और अपने आप को सुदृढ़ करें। वीएलईज के लिए निरंतर क्षमता का निर्माण और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा जो आने वाले समय में हमें देखना होगा। कौशल विकास से प्रोत्साहन से डिजिटल स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों में बहुमूलता कार्यक्रमों के साथ सीएससी को माध्यम से पहुंचाना। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी 3 बहुत प्राथमिकताएं होंगी, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और इस मिशन को सशक्त करने में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है वो पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सीएससी आज भारत के डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ है, चाहे वो डिजी लॉकर हो, आधार सेवाएं हो या भविष्य का एआई आधारित नागरिक समाधान हो। सीएससी करोड़ों नागरिकों के लिए पहला संपर्क बिंदु बन चुका है। सीएससी केवल सेवा केंद्र नहीं, वो विश्वास के केंद्र हैं जो पारदर्शी हैं, जवाबदेही हैं और समावेशी हैं और जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करते हैं सभी कार्य। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, डिजिटल इंडिया अब एक योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन है। अब हमारा दायित्व है कि हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं ताकि हर नागरिक तक तकनीक, सेवा और सम्मान पहुंचे। इस विशेष अवसर पर मैं सीएससी एसपीवी की पूरी टीम, हमारे वीएलई साथी, आप लोग और आप सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके अथक प्रयासों से ये सेवा और विश्वास का अद्भुत नेटवर्क बना है। यह मैं कह सकता हूं, जो हम लोग सार्वजनिक जीवन में आते हैं और गांव-गांव जब जाते हैं अपने भ्रमण में, तो बहुत से लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, किसी को किलोमीटरों दूर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की जहाँ सेवाएं हैं वहाँ तुरंत उपलब्ध ना हो पाए, जानकारी ना मिल पाए, कृषि से लेके मौसम तक की, और छोटी छोटी बर्थ सर्टिफिकेट और तमाम जो आपके कागज बैंक के ट्रांजैक्शंस, तो आप एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं और देश की जनता के लिए इतनी सहूलियत ला रहे हैं कि आप बहुत बड़े सम्मान के काबिल हैं और आपका जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं चाहता हूं तो मैंने थोड़ा बहुत, आदरणीय मंत्री जी, मैंने थोड़ा भ्रमण किया था, मैं मिला था सबसे आने से पहले, तो 2-3 विषय आए थे। ताली मत बजाना जब तक काम ना हो जाए। मैं सिर्फ अभी उनको ये बता रहा हूँ कि ये जो लोगों ने रखा है, एक तो यूसीएल का कोई विषय था जो आप लोगों की समस्याएं आती हैं, दूसरा ये था कि विभिन्न राज्यों का समांतर वो चलता है, तो जैसे बताया गया कि राजस्थान में ही ई मित्रा भी चलता है और ये सीएससी भी चलता है, तो दोनों का समायोजन हो जाए तो ज़्यादा आप लोगों को सुविधाएं मिल सकेंगी। तो मेरा ये सुझाव है कि ताली तब बजाना जब काम हो जाए। और तीसरा ये बताया ही है कि आधार वाला, मगर इसमें बड़ी चुनौतियां हैं और हमें देखना पड़ता है, इसमें बारीकियां हैं, ये देश की सुरक्षा से संबंध रखता है। तो ये सभी चीज़ ऐसी हैं जो हम लोगों ने ध्यान रखी हैं और ये लगातार संवाद बना रहे। हम लोगों का एक ही काम है और एक ही लक्ष्य है कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी है जनता की सेवा करने के लिए, उसमें आप एक बहुत बड़ी कड़ी हैं, बहुत बड़ा माध्यम है। तो जो आपके लिए हम कर सकते हैं, आपको सशक्त बनाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये ऐसी सरकार है जो सुनती है और अपने आप में परिवर्तन लाती है। जो आपकी भावनाएं हैं, समस्याएं हैं, सुझाव है, उस पर अमल किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जाएगा कि हम अपने बीएलईज को सशक्त बनाएं। सशक्त का मतलब आपके लिए बड़ी सी बड़ी सुविधाएं लाएं और आपकी आमदनी पे इजाफा करें, आपकी आमदनी बढ़ाएं और ऐसी व्यवस्था से आमदनी बढ़ाने से आप अच्छी तरीके से देश की जनता की सेवा कर सकें। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और सभी को बधाई भी देता हूं और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, नए भारत की, इस बदलते भारत की तस्वीर हमारे समक्ष रखने का और इसमें जो हमारे सीएससी का और हमारे वीएलईज का जो विशेष योगदान है उसे सराहने का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोत्साहन भरे, प्रशंसा भरे संदेश के लिए। और अब समय है देवी सज्जनों, जो हमारे ज़मीनी सितारे हैं, हमारे डिजिटल भारत की जो ज़मीनी ताकत हैं, जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं, जो इस बदलते हुए भारत की तस्वीर में अपना रंग भर रहे हैं, हमारे वीएलईज, उन्हें सम्मानित करने का। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मंत्री जी से, श्री अश्विनी वैष्णव जी से और मंचासीन सभी से कि आप मंच के सामने आकर आप उन्हें सम्मानित करें, हमारे वीएलईज को। और देवी सज्जनों, आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं हमारे वीएलई लाल रेमनुआता, जिला लांगतलाई, मिजोरम। तालियां जोर की बजनी चाहिए। मात्र
29 वर्ष की आयु में दिव्यसज्जनों आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपने सीएससी केंद्र के माध्यम से 8 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय करते हुए नागरिकों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दरमियान आपने 15,463 ट्रांजैक्शंस किए। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारी वीएलई सगारिका मिश्रा नयागढ़ उड़ीसा से 46 वर्षीय श्रीमती सागरिका मिश्रा ने वर्ष 2024-25 में 32,565 ट्रांजैक्शंस पूरे कर ये प्रमाणित किया कि उम्र केवल एक आंकड़ा है, जुनून और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। सगारिका जी ने अपने क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं को घर घर तक पहुंचाया, नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा। और अब हमारी वीएलई कमला बुदलाकोटी नैनीताल उत्तराखंड से, आपको स्थानीय लोग डिजिटल सखी के नाम से जानते हैं और आप पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन कर रही हैं। वर्ष 2024-25 में आपने 26,931 ट्रांजैक्शंस कर करीब 11.5 करोड़ रुपए की सेवाएं प्रदान कर यह सिद्ध किया कि महिलाओं की भागीदारी से डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। और अब हमारे पैक्स, यहाँ से हमारे वीएलई धानेश कुमार कनुभाई पटेल आनंद गुजरात से 6,760 ट्रांजैक्शंस इन्होंने किए और ये इंश्योरेंस की, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और अब मंच पर हमारे वीएलई देवराज सिंह गुमला झारखंड से 5,208 ट्रांजैक्शंस और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और इसके साथ साथ अन्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पैक से ही हमारे अगले वीएलई अरुण सोलंकी उधम सिंह नगर उत्तराखंड से 1,345 ट्रांजैक्शन सेवाएं जो ये प्रदान कर रहे हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इंश्योरेंस, डिजीपे और इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल्स। अगले वीएलई गौरी कांता गोस्वामी बारपेटा असम से 688 ट्रांजैक्शंस इनके द्वारा इंश्योरेंस, डिजीपे, पीएम फसल बीमा योजना ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और अब हमारे आस्क ऑपरेटर विकास कुमार सुपौल बिहार से एक आधार सेवा केंद्र ऑपरेटर के रूप में उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17,029 से अधिक आधार संबंधी सेवाओं का सफलतापूर्वक वितरण किया है। और अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पंकज कुमार यादव पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, आपकी रणनीतिक सोच, प्रभावी प्रशिक्षण, विधियों और निरंतर मार्गदर्शन के चलते जिले में सैकड़ों वीएलई सक्रिय हुए हैं और डिजिटल सेवाएं सुचारू रूप से आप प्रदान करते आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मंत्री जी का सभी को यहाँ पर सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करने का। और अब दिव्य सज्जनों, हम सभी हमारे माननीय मंत्री जी आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी के विचारों को जानने के लिए, उनके मार्गदर्शन के इच्छुक हैं। तो आप सभी की तालियों के बीच मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की। वीएलईज़ की आवाज में दम नहीं है, क्या हो गया, थक गए? ये हुई ना बात। बहुत आप सबको आज के इस सीएससी दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। देश में आप सब ने डिजिटल इंडिया की और जन जन तक पहुँचने की एक नई मिसाल कायम की है। आप सबको मेरा सल्यूट। मेरे साथी मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, उपस्थित श्री कृष्णन जी, श्री आशीष कुमार जी, संजय राकेश जी, भुवनेश जी, आप सबके फेवरेट, और देश भर से आए मेरे सभी 3,000 से ज़्यादा वीएलई साथियों, आप सबको मैं आज अभिवादन करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। साथियों, इन 11 वर्षों में आपने देश को बदलते हुए देखा है। जब सारी दुनिया कहती थी कैसे कोई चाय की दुकान वाला, कैसे कोई आलू के सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर पाएगा, और खासकर विपक्ष के जो बहुत बड़े विद्वान नेता थे वो कहते थे, आज उनको मैं बताना चाहता हूं, इस हफ्ते आप सबके प्रयास से, मोदी जी के दूरदर्शिता से यूपीआई का पेमेंट, आप सबने वीजा कार्ड नाम सुना होगा ना, वीजा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नाम सुना है? यूपीआई का पेमेंट वीजा से ज्यादा हो गया है।
ये ताकत है 140 करोड़ देशवासियों की, जब वो एक नेतृत्व के आह्वान पर कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलते हैं और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लेके चलते हैं। ये काम आप सबने करके दिखाया है। आप सबका अभिवादन। आप सबने करीब 5.5 लाख, हमारे देश में करीब 6.5-7 लाख गांव है, यानी प्रैक्टिकली 80-90% गांवों तक आप लोग पहुंच गए हो। आप में से कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं? कितने लोग शहरी क्षेत्रों से आते हैं? समझो करीब करीब 80% ग्रामीण क्षेत्र, 90% ग्रामीण क्षेत्र, यानी हर गांव तक पहुंचने का माध्यम अगर कोई है तो वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है भाई? ये हुई ना बात। जोश तो खूब है भुवनेश जी, आपको कुछ देना पड़ेगा इनको। मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूं आपके ऊपर। प्रेशर है क्या इनके ऊपर? प्रेशर है। साथियों, मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, केवल 2 मुझे बहुत दिल को छूने वाले उदाहरण आए, वो आपके सामने रखूंगा। मयूरभंज जिले से। मयूरभंज जिले का महत्व और भी है। हमारे भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी मयूरभंज जिला उड़ीसा, वहां से आती है। मयूरभंज जिले से बहन मंजुलता बहन है आप? नहीं है? हैं? कहां पर है बहन? आगे आओ, आ जाओ आगे। आसी जान तो अपना, मैं उड़िया में बोल रहा हूं। आगे पढ़ाया सुन, तो मंचों को पढ़ाया सुनाते। एकदम रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी बहुल डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर प्राय 60-70% एरिया जंगल है। बहुत अच्छा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। वहां पर अति कठिन परिस्थितियों के बावजूद बहन मंजुलता ने डिजिटल स्किल सीखे। आओ बहन, आ जाओ। डिजिटल स्किल सीखे, सीएससी खोला और आज, नमस्कार, आज आपने उस पूरे एरिया को ट्रांसफॉर्म किया है। आपके कारण कई किसान भाई, उनको एक नई तरह की नॉलेज मिल रही है। पीएम किसान सम्मान हो, चाहे पेंशन हो, कोई भी काम हो, वो बहन मंजुलता जी से। मंजुलता जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? कुछ कोई भी शब्द? नमस्कार तो कोई दिन तू। नमस्कार। काम କରିବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହାଉସୱାଇଫ୍ ଥିଲି, ମୁଁ ସିଏସ୍ସିରେ କାମ କରିକିରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମୁଁ ଆମ ହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଗର୍ଭବତୀ ମା' ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘର ଘର ଯାଇ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛି। ସିଏସ୍ସିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଏତିକି थैंक यू। बहन मंजुलता को बहुत धन्यवाद, और भाई बहुत जोर से तालियां हो जाए बहन मंजुलता। अब मैं बहन रोज एंजेलिना को बुलाऊंगा, मेघालय के माइरंग से आई बहन रोज एंजेलिना। कहां पर है बहन रोज एंजेलिना? आइए, मंच पे आइए। इतना रिमोट एरिया जहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो, वहां पर आपने डिजिटल इंडिया का झंडा ऊपर किया, अपने आप सीखी डिजिटल स्किल सारे, और एक छोटे से कमरे में रोज सीएससी नाम से अपना सीएससी आरंभ किया। बहन आओ, आगे आओ। इतना ही नहीं, रुकी नहीं वहां पर, इन्होंने स्त्री स्वाभिमान नाम से सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया। रोज एंजेलिना बहन एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक टीचर भी है और एक ट्रेनर भी है। बहन आप कुछ कहोगे? गुड आफ्टरनून। हिंदी थोड़ा थोड़ा जानता है, but I'll speak in English. Thank you so much, sir, for this opportunity. Actually, I'm the one searching for job, but now, since I've joined CSC, I'm the one providing jobs.
This happens because my family supporting me from time to time since I started CSC in 2015. Today is 10th anniversary of my CSC center, Rose CSC. And I'm very happy, and I am also very happy today I have received the award regarding CSC Academy from the hands of our lovely MD. Thank you so much. Thank you. Excellent. Very good. जोर से तालियां तो होनी है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। कई प्रवासों में मैंने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सीएससी के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलते हैं। दाहोद से कोई आया है क्या? दाहोद साइड से, गुजरात साइड से? गुजरात केम छो? कहाँ हो? हाथ खड़ा करो। कोई गुजरात से है? दाहोद में मैंने देखा प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटा करीब 45 मिनट करीब सीएससी एंटरप्रेन्योर्स के साथ बिताया। इतना रुचिकर काम है ये, इतना अच्छा काम है आपका। तो 2-4 बातें और हो जाए। एक तो एआई की बात, कितने लोग एआई का उपयोग करने लगे हैं? चैट जीपीटी नहीं, एक्चुअल में एआई का उपयोग कितने लोग करने लगे? चैट जीपीटी वाले हाथ करेक्ट बंद कर दें। एक्चुअल में एआई का उपयोग। चलो आज एक छोटी सी आप लोगों के लिए सौगात है, आप सबको फ्री में एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस एआई मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है कि करीब 10 लाख लोगों को एआई स्किल्स में तैयार करेंगे। तो आप सब उसमें 5.5 लाख वीएलईज अपने हैं, 5.5 लाख आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। कितने लोग आईआरसीटीसी से जुड़ चुके हैं ऑलरेडी? काफी जुड़े हुए हैं। कितने लोग नहीं जुड़े हैं? बहुत कम है। जितने कम हैं उनको भी मैं निवेदन करूंगा आप सब भी आईआरसीटीसी से जुड़ जाइए और रेलवे टिकट की इस यात्रा में भी सम्मिलित होइए। अगर कोई दिक्कत आए तो एमडी साहब राकेश जी को बताना, कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व कर लेंगे। रही बात राज्यों के सीएससी और राज्यों की जो एजेंसीज हैं और सीएससी को मर्ज करने की, तो मुझे अभी जानकारी दी है मान्यवर जितेंद्र प्रसाद जी साहब ने। मैं निवेदन करूंगा एक बार राज्यवार एक टेबल बना लें, फिर सभी मुख्यमंत्रियों से मैं पर्सनली बात करूंगा, उन सबसे निवेदन करूंगा कि एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड सर्विस रहे तो देश के लिए लाभ होगा। प्रयास करना अपने हाथ में है और प्रयास का रिजल्ट आशा है मुझे आएगा। इसके अलावा आपने आधार की जो बात कही है उसमें भी क्या किया जा सकता है, मैं भुवनेश जी से बात करूंगा और जो भी कुछ आगे आप लोगों के लिए सुविधाएं हो सकती है वो ज़रूर लाएंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप प्रगति करें, जैसे बहन रोज ने कहा एम्प्लॉयमेंट गिवर बने, एम्प्लॉयमेंट सीकर से एम्प्लॉयमेंट गिवर बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। आदेश। लेकिन उससे ज्यादा आप लोगों के प्रति जो स्नेह है हमारे गृह मंत्री जी का, वो आपको मैं बताना आया हूं। माननीय गृह मंत्री जी स्वयं यहां पे आना चाहते थे और उनका इतना आग्रह है क्योंकि 2 साल पहले माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हमें सीएससी को एक नए लेवल पे ले जाना है और किसानों को डायरेक्टली इसके साथ जोड़ना है। आज वो स्वयं आना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। मैं आपको उनका शुभकामनाओं का संदेश देना चाहूँगा। माननीय गृह मंत्री जी ने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कही है, आप सबके लिए बहुत अभिनंदन कहा है और इसी तरह से आप सेवा करते रहे और आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और एक बार मेरे ख्याल से जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, सभी को इतना मान सम्मान देने का, इतनी आत्मीयता से हमारे साथ बात करने का, हमारी महिला वीएलईज को यहाँ पर मंच पर बुलाकर सम्मानित करने का बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एक बात भारत माता की जय के जयकारे के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आज के इस विशेष दिवस की। माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद, श्री जितेंद्र प्रसाद जी का धन्यवाद, हमारे सभी दिग्गज नेतागण उनके मार्गदर्शन के लिए।
उनके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई ऊर्जा सभी में जागृत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बसेस 1 से 12 तक जो बसेस हैं वो पहले निकलेंगी और 20 मिनट की कब जाएं बाहर? जब तक इंस्ट्रक्शन वेट ना करें। आप सभी से निवेदन है, आप अपने स्थान पर ही बने रहें जब तक माननीय मंत्रीगण का इस सभागार से प्रस्थान ना हो। हमारे VLEs और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग बहुत ही उत्साहित है माननीय मंत्री जी की उपस्थिति मात्र से और उनके साथ सेल्फी लेते हुए। यही है एक नए भारत की बदलती हुई तस्वीर, जहाँ पर नेता अपने जनता के साथ जुड़ते हैं, अपने लोगों के साथ जुड़ते हैं। और माननीय मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी, साथ में श्री जितेंद्र प्रसाद जी, आप सभी के प्यार और सम्मान जो आप उनकी तरफ व्यक्त कर रहे हैं, उसकी तरफ आभारपूर्वक आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर थोड़ी देर के लिए बने रहें। और हमारे VLEs के लिए जो बसेस की व्यवस्था की गई है, आपसे बस थोड़ी देर में वो बाहर की तरफ से उनका प्रस्थान होगा। 15 से 20 मिनट का भी समय है। 1 से 12 तक की जो बसेस हैं वो सबसे पहले जाएंगी।